नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको बनाएंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप सभी भी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाइएगा दोस्तों। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि जब तक कलम रीजनिंग में और मैथ में कलम नहीं चलाइएगा तब तक आपकी प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जेड दिया हुआ है और एक्स दिया। अच्छा, इसमें क्या करना है हमको, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जेड एक ए दिया हुआ है, उसी प्रकार एक्स दो डी दिया हुआ है। तो इन दोनों में सबसे पहले रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो देखिएगा आप दोस्तों, यहाँ पे तो अगर हम जेड का एक्स से रिलेशन देखते हैं तो क्या रिलेशन आ रहा है, तो हमारा जेड जो है वो 26 नंबर पर आता है और एक्स 24 नंबर पर आता है, यानी -2। यानी क्या कर रहे हैं, दो कम, जेड में दो कम कर रहे हैं तो हमारा एक्स आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे भी दो कम करने पर भी आ रहा है दोस्तों। आगे देखेंगे तो यहाँ पे दो कम करने पर टी आ रहा है और दो कम करने पर टी में दो कम करने पर हमारा आर आ रहा है। उसी प्रकार दो कम करने पर हमारा पी आ रहा है। तो आगे जो अल्फ़ाबेट आएगा ना वो क्या होगा, तो पी में दो कम करेंगे तो पी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो 16 नंबर पर आता है। 16 में दो कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 आएगा। 14 पर क्या आता है, तो एन आता है। ठीक है, अभी ये डिजिट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या है, तो ए है। ए में क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ए है और डी है, तो क्या इसमें लग रहा है, तो ए में अगर हम +3 कर देंगे तो हमारा डी आ रहा है ना। फिर डी में हम +3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो जी आ रहा है। ऐसे ही 3 इसमें भी प्लस हो रहा है दोस्तों, आगे भी इसमें 3 प्लस हो रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, तो 3 प्लस हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट यहाँ आएगा ना तो उसमें भी 3 प्लस होगा। तो यहाँ देखिए आप, तो पी में अगर 3 हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो पी हमारा 16 पर आता है। 16 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 19 आएगा। 19 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा एस आता है। ठीक है, तो फर्स्ट में एन और लास्ट में एस कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए ना ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। अब इस डिजिट को क्या फ़ायदा है कि हम इसको देख करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जब दोस्तों इसी से हमारा आंसर आ गया तो क्या ज़रूरत है कि डिजिट को देखें कि क्या इसमें फॉर्म हो रहा है, किस रिलेशन में आ रहा है। बस दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन और डिस्टेंस का दोस्तों क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ए से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है। यानी मान लेते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। आपके दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और बाएं साइड में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु ये हो गया और यहाँ से क्या कर रहा है, तो उत्तर के दिशा में, मतलब यहाँ ऊपर के दिशा में हो जाएगा। उत्तर हमारा नॉर्थ है तो 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलेगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, यानी 4 किलोमीटर इसको चलाने के बाद इसका दाएं कहाँ हो जाएगा। मान लीजिए आप ऐसे बैठे हुए हैं तो आपका दाहिने किधर हो जाएगा, इधर ही ना होगा, तो इधर मुड़ जाता है और मुड़ कर कितना चलता है, तो 5 किलोमीटर चलता है। तो इसको 5 किलोमीटर चला दीजिए, तो 5 किलोमीटर हम चला दें इसको। फिर कह रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, यानी दक्षिण की ओर यह इधर मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद क्या कर रहा है, तो 2 किलोमीटर चल रहा है। तो चला दीजिए, यहाँ पे चल दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी फिर यहाँ से मुड़ करके
अब कहाँ जा रहा है, तो पश्चिम की दिशा में। तो पश्चिम किधर है, तो इधर ना है, इधर ना होगा। तो इधर मुड़ता है तो कहाँ कितना चलता है, तो 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर इधर चला दीजिए, इसको 3 किलोमीटर इसको चला दीजिए। फिर कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, चलकर कुछ कुछ समय तक रुकता है, यानी यहाँ पे रुकता है, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि वह फिर 2 किलोमीटर आगे चलता है, यानी 2 किलोमीटर इसी को कंटिन्यू करता है। आगे चलने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसी को कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो अब कहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3 किलोमीटर पहले ऑलरेडी चल गया था और 2 किलोमीटर चल दिया तो 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब ये यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया। अब कह रहा है वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यार कितनी दूरी पर है, तो देखिए ना, मान लेते हैं टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 4 किलोमीटर है। और इसमें से इसको ले लेते हैं 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर एक कवर हो चुका है। तो बचा कितना, तो 2 ही किलोमीटर बच रहा है। तो 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारे बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे, समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि दोस्तों ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है 13, 14, 18, 27 क्वेश्चन मार्क 68 और 104 दिया है। तो किस प्रकार संबंधित है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, तो 13 जो है और 14 में क्या हो रहा है, तो हमारा +1 हो रहा है, यानी 13 से 14 में जाने में +1 हो रहा है। यहाँ पे 14 से 18 पर जाने पर +4 हो रहा है ना। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो रहा है, +9 हो रहा है। आगे यहाँ पे 27 से और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हम लोग प्लस करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो थोड़ा इसको लिखते समय अगर आपका दिमाग यहाँ पर आया होगा, तो यहाँ पे 1 है दोस्तों, 4 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। तो क्या आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर दोस्तों ऐड हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है। मीन्स कि यहाँ पे 14 में और 18 में क्या हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, सिंपल सा बात। आगे क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर दोस्तों ऐड हो रहा है, यानी 18 और 27 में क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। आगे जो होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, तो 27 में क्या जो हम लोग ऐड करेंगे, तो 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि 1 का 2 का 3 का स्क्वायर तो ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुके हैं। तो अब किसकी बारी, तो 4 की स्क्वायर की बारी। तो 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, तो 4 चौका 16 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम, तो 7 दूनी 14 यानी 13 और 3 2 1 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 यानी 43 होगा, ठीक है, जो हमारे ऑप्शन सी में है। अब देखिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 16 जोड़े हैं, तो बात सही है कि नहीं, इसको पुष्टि करने के लिए आगे वाले को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 43 दिया हुआ है दोस्तों, मान लेते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा 43 आ गया। अब 43 में हम क्या ऐड करेंगे, तो 4 का तो स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। जब 25 को ऐड कीजिएगा तो 43 में तो हमारा क्या आएगा, तो 68 आ जाएगा दोस्तों। देखिए ना यहाँ पे 68 तो दिया हुआ है, तो यानी हम जो यहाँ पे आंसर दिए हैं दोस्तों वो क्या है, तो सही है। बात समझ में आई, चले ना आगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये इतना ही कम मतलब इम्पोर्टेंट कोडिंग है जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ना, क्लाउड को क्या लिखा गया है, इससे रिप्रेजेंट किया गया है। रैन को क्या चीज़ से किया गया है, इससे किया गया है। अब अराउंड का पूछा जा रहा है कि किससे कोड किया जाएगा। तो पता है दोस्तों, ये जो कोडिंग जो है ना वो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन कोडिंग किसको कहते हैं, जिसका कॉमन हो कोडिंग उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन कोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ए किस में दिया हुआ है। तो देखिएगा आप कि ए यहाँ पे RA यानी दूसरे स्थान पर हमारा ए दिया हुआ है। अब देखिएगा कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन में जिस स्थान पर ए दिया है उसी स्थान पर दूसरा नंबर पर क्या दिया है, तो 6 दिया है दोस्तों। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो 6 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब R यहाँ दिया हुआ है। अब R को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो R को
1 से कोड किया गया है, यानी आर जो है वो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे है और ए जो है वो अभी क्या है पहले नंबर पर है, तो यहाँ पे 1 से कोड किया गया है। उसी तरह ओ को दोस्तों, ओ को ये तीसरा नंबर पर है तो तीसरा नंबर पर हमारे 4 दिया हुआ है तो 4 से कोड किया गया है। यू को दोस्तों हमारे 3 से कोड किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो एन को दोस्तों क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो एन को 8 से कोड किया गया है। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। और डी को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो 2 से किया गया है। जब देखेंगे हम यहाँ पे 61, 43, 82 दिया है, तो 61, 43, 82 हमारे किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन बी में है, जो क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। तो कह रहा है कि समान गुणों में के आधार पर समान समूह चुने, यानी दोस्तों ये 12, 24 और हमारे 144 दिया है ना, इसी में से इसी के जैसा हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई एक ऐसा है जो इसी के जैसा हमारा रिलेशन रख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि 12 दिया है और दोस्तों क्या दिया है 24 दिया है ना, और क्या दिया है तो 144 दिया है। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। तो क्या इसमें रिलेशन हम लोग देखेंगे कि जो इसमें हमारा कोई एक ऑप्शन में संतुष्ट कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि 12 को गुना हम अगर करें, 12 गुना 2 कर दे दोस्तों, तो हमारा क्या आ जा रहा है तो 24 आ जा रहा है। यानी इस नंबर का गुना अगर 2 से करते हैं तो हमारा 24 आ जाता है। और फिर इस नंबर का जो फर्स्ट वाला नंबर है उसका अगर हम लोग स्क्वायर दोस्तों कर दें तो क्या आ जा रहा है, तो हमारा लास्ट वाला यानी थर्ड वाला नंबर हमारा आ जा रहा है। बोलिए बात समझ में आ गई ना। उसी प्रकार देखेंगे कि हम इसमें कि कौन सा ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे 10 को देखते हैं तो 10 का तो सबसे पहले 10 में गुना करेंगे तो 2 से, तो हमारा 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 25 दिया है तो ये हमारा गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे 15 है तो 15 में हम गुना क्या करेंगे 2 से करेंगे तो 15 गुना 2 करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन यहाँ 45 दे दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे समझ में आ रही है ना कि देखिए ना, यहाँ पे 2 से हम लोग गुना किए हैं तो इसलिए यहाँ पे भी हम 2 से गुना करके देखेंगे। जब आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो 14 दिया है और यहाँ पे 28 दिया है। तो हाँ, 14 में अगर 2 से गुना कर देंगे दोस्तों हम, तो क्या हो जा रहा है, तो 28 तो आ जा रहा है। अब क्या करेंगे 14 का स्क्वायर, तीसरे नंबर हमारा यहाँ पे जो तीसरा नंबर यहाँ पे है उसको लाने के लिए, संख्या लाने के लिए क्या करना है, तो पहले नंबर का स्क्वायर करना है। तो पहले नंबर का 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 आएगा। यहाँ पे 112 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बच्चा तो लास्ट वाला, तो लास्ट वाला देखते हैं। तो अगर हम 13 में गुना 2 से करेंगे तो 13 दूना 26 आ गया कि नहीं। अब 13 को क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो हमारा तीसरा नंबर ये जो संख्या है वो आ जाना चाहिए। तो देखिए ना, यहाँ पे 13 का स्क्वायर करें तो हमारा 169 आ जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया। चलें आगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है वो भी क्या कर रहा है कि मिसिंग हमारा अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बताए थे आप सभी को कि सारे नंबर को काउंट कर देना है। जो फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ रहा है उसको भी काउंट करना है दोस्तों, और जो दिया हुआ अल्फ़ाबेट उसको भी काउंट कर देना है। ठीक है, नंबर बोल दिए थे, क्या बोले, अल्फ़ाबेट को काउंट कर देना है। जब काउंट कीजिएगा आप तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 20 आएगा। ठीक है, और 20 को क्या कीजिएगा, फैक्टर कर दीजिएगा, यानी 4 गुना 5 में अगर इसको तोड़ते हैं तो 5 4 5 क्या हो जा रहा है, तो 20 हो जा रहा है। सबसे 2 स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबको काउंट कर देना है अल्फ़ाबेट को। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसका फैक्टर निकाल देना है। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है कि या तो 4 में या तो 5 में इसको तोड़ दीजिए। तो देखिए संभवतः इसको 4 में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए 2 2 4, यानी यहाँ पे आ रहा है 2 और 2 4, यहाँ पे तोड़ करके आ रहा है 2 2 4, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 2 2 4, यहाँ आ रहा है और यहाँ पे हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, तो क्या कि यहाँ पे
AC दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों AC दिया है कि नहीं दिया है। तो उसके आगे जो है तो यहाँ पे C दिया हुआ है, तो C यहाँ दिया है, इसके पीछे क्या आएगा दोस्तों, तो A आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A भी दिया है और उसी तरह यहाँ पे भी क्या है हमारा, तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ए भी दिया है और यहाँ पे भी ए भी दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे ए दिया है दोस्तों और यहाँ पे डैश दिया हुआ है, यानी डैश के पहले क्या आएगा, तो हमारा ए आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारा ए आ जाएगा। अब देखिए ए तो यहाँ पुट कर दिया, अब ए यहाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए के बाद हमारा बी है, तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, बी बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी बैठा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आया, डबल ए दोस्तों और क्या, बी, एस, सी और बी आया। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में देखिए तो दिया है कि नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसको एक और है, यहाँ पे देखिए जब बना रहे थे तो ध्यान में हमारे आया है कि 2 2 4 2 2 4 2 2 4, ठीक है, और 2 अरे 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे ना होगा, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम इसको अल्टरनेट करके देखते हैं, यानी यहाँ पे देखेंगे ए सी दिया है और यहाँ इससे क्या करते हैं, यहाँ पे ए लगा देते हैं, ठीक है। इसको देख करके यहाँ पे ए लगा दिए, तो ए सी हुआ। अब यहाँ पे ए बी दिया हुआ है और यहाँ पे ए बी लगा देंगे, बात समझ में आ रहा है ना, यानी अल्टरनेट करके। अब ए सी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी है दोस्तों, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा पैटर्न यहाँ पे बनाया गया है, तो ऐसे भी हम आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं आगे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे 2 7 27 और 107 दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इस पर क्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिएगा आप दोस्तों। तो क्या है, तो यहाँ पे 2 दिया है और 7 दिया है दोस्तों। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा 5 आ रहा है ना। और आगे इन दोनों को 7 और हम 27 का निकाल रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 20 आ रहा है। और आगे इसका निकालेंगे हम दोस्तों तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा 80 आ रहा है। तो क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो नंबर इन दोनों का डिफरेंस आया है 5 आया है, इसको क्या किए हैं, 5 को गुना 4 से कर दिए हैं तो हमारा 20 आ गया है। यानी 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ रहा है, तो 20 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 20 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 80 आ जा रहा है। अब क्या इसकी बारी, तो 80 की बारी दोस्तों। तो 80 को क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 240 आ जाएगा ना। अब 240 को क्या करेंगे, 107 में ऐड कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये नंबर को यही नंबर पर ना एक्स्ट्रा हम यहाँ पे प्लस करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसी नंबर पर हमारा ये नंबर 240 आया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 343 आ जाएगा दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन, अरे 8 चौका 32 न होता है, यहाँ पे 32 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चौका कितना होता है दोस्तों, तो 32, यानी 320 होगा ना। अब 320 में से हम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 427 आना चाहिए। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो 427 तो दिया ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 5 चौका 20, ठीक है, और यहाँ पे 20 चौका 80 दिया है और 8 चौका क्या हो रहा है, तो 32 हो रहा है। 32 को अगर हम इसमें जोड़ें, 107 में जोड़ें तो हमारा
27 आ रहा है। कहीं गलती कर दिए हैं क्या? हाँ, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 7 छूट गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 7 डाल दीजिए, यानी 427 हमारे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 गलती से यहाँ पे छूट चुका था, इसलिए हमारा सिर्फ 42 दिख रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो कह रहा है सेम उसी तरह है, यहाँ पे 7 है, 42 है और 36 दिया हुआ है। तो देखेंगे कि कैसे ये रिलेशन में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि और 36 दिया हुआ है। तो जब इसको बनाएंगे ना दोस्तों, तो देखेंगे 7, 42 और 36 किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है, उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आपका दिमाग यहाँ पे जा रहा होगा दोस्तों कि हमारा 7 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, यहाँ 42 दिया हुआ है, तो क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम 7 को दोस्तों 6 से जब गुना कर दें, क्या कर दें, अगर 6 से गुना कर दे तो हमारा 42 आ जा रहा है। यानी ये जो 7 है उससे क्या करें, 6 से गुना करें तो हमारा 42 आ जा रहा है। अब यही 6 जो नंबर जो आया है ना, जिस नंबर से हम गुना किए हैं दोस्तों, उसी को क्या कर रहे हैं, इसका अगर स्क्वायर हम कर देते हैं तो हमारा यहाँ वाला थर्ड वाला हमारा नंबर आ जाता है। बोलिए, बात समझ में आई ना? क्या किए हैं कि 7 को क्या किए हैं, 6 से गुना किए हैं तो हमारा 42 आ गया। और जो नंबर से गुना किए हैं ना दोस्तों, वैसी के स्क्वायर यहाँ पे कर दिए तो हमारा ये नंबर हो गया। उसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है कि जो हमारा ऐसे हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम 5 को और हम यहाँ पे क्या, तो 20 को देखेंगे तो 5 में अगर हम गुना 4 कर रहे हैं तो हमारा 20 आ जा रहा है। और हम यहाँ पे, अच्छा दोस्तों एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, तो क्या, तो यहाँ पे जो 7 है ना, तो 7 से 1 कम करके यहाँ पे 6 से गुना किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 को, 5 तो यहाँ पे है, तो 5 का 1 कम करके यहाँ पे 4 से गुना किया जा रहा है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 15 दिया है, एक गलत हो गया। अब 13 है तो 13 का गुना यहाँ पे 7 से किया गया है, ये तो हमारा सरासर गलत है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो 11 दिया है, 110 दिया है दोस्तों और 100 दिया है। बोलिए, समझ में तो आ रहा है ना? अगर दोस्तों हम 11 का गुना 1 कम करके 10 से करते हैं दोस्तों, 11 का गुना 1 कम करके 10 से करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 110 आ रहा है, ठीक है। अब यही 10 जिस नंबर से यहाँ पे गुना किए हैं उसी का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो गया, जैसे ये हमारा क्वेश्चन रिलेशन रख रहा था उसी तरह यह भी हमारा रिलेटेड है। समझ में आया? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 से और 22 में देखेंगे तो सबसे पहले ये डिवाइडेड नहीं हो पाएगा, तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ, सही हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं आगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसको देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सी जो है और हम CAFD है, ठीक है, और IGLJ है और OM, अच्छा जो CAFD जो है ना वो रिलेशन रख रहा है, रिलेटेड है अपना IGLJ से है, ठीक है। अब यहाँ पे OMRP जो है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, जिससे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसी ऑप्शन से हमारे रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा तो क्या, तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यानी हम सी का और आई का हम रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सी और आई जो है कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे सी हमारा 3 नंबर पर आता है ना, और आई हमारा कितने नंबर पर आता है, तो हमारे 9 पर आता है, यानी +6 हो रहा है। आगे यहाँ पे ए और हम जी में देखेंगे तो यहाँ पे भी +6 हो रहा है। एफ और एल में देखेंगे तो हमारे 6, इसमें भी प्लस हो रहा है 6, क्योंकि एफ हमारे 6 पर आता है, एल हमारे 12 पर आता है, यहाँ पे भी +6 हुआ। और यहाँ पे तो हमारा ऐसे ही 6 प्लस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो ओ में हम क्या करेंगे, +6 करेंगे। तो ओ हमारे 15 नंबर पर आता है। 15 में जब 6 हम करेंगे तो 21 आएगा। 21 पर क्या आता है, तो हमारा यू आता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हम लोग कर दिए। देखिए ऐसे ही एग्जाम में हम लोग बनाएंगे, जिससे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे।
अब देखिए यू तो हो गया, अब एम हमारा 13 नंबर पर आता है। 13 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा 19 आएगा दोस्तों। 19 पर क्या आता है तो एस आता है। आगे की तरफ आर में जाएंगे तो आर में भी क्या करेंगे तो प्लस करेंगे। तो आर 18 नंबर पर आता है। 18 में अगर 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा तो हमारा 24 आएगा। 24 पर हमारे एक्स आता है, ठीक है। और पी यहाँ दिया है तो पी हमारे 16 पर आता है। 16 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 22 आएगा। 22 पर क्या आता है तो भी आता है। तो यहाँ पे यू एस एक्स भी जो है कहाँ दिया हुआ है तो जो जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में तो आ रही है ना। चले ना आगे, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं और लास्ट क्वेश्चन के बाद आप भूल जाइएगा। इसलिए यहाँ पे लाइक करके और 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी ई जो है वो 10 से रिलेशन रख रहा है। उसी प्रकार एच आई जो है ना क्वेश्चन मार्क की जगह पर किससे रिलेशन रखेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा डी ई जो दिया हुआ है ना वो 10 से किस प्रकार रिलेशन रख रहा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है उसी प्रकार की डी का हमारा पोजीशन क्या होता है दोस्तों तो 4 होता है। और ई का पोजीशन क्या होता है तो 5 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 9 आ जाता है। 9 को क्या होता है 9 में 1 अगर प्लस कर देते हैं तो हमारा 10 आ जाता है, जो हमारा 10 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम एच और आई को दोस्तों देखते हैं तो हमारा एच कितने नंबर पर आता है तो 8 नंबर पर आता है। और 9 पर क्या आता है तो हमारा आई आता है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं 9 दूना 18 यानी 17 आ जाता है। 17 में 1 हम जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जो लोग जोड़े हैं तो 18 आता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमारा आंसर ही गलत है। हम लोग को बनाने का जो तरीका है वो अभी फ़िलहाल गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब तो मेरा ऐसे तो बन नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे तो दूसरा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है तो डी दिया है और ई दिया है। अगर दोस्तों यहाँ पे डी का पोजीशन क्या होता है 4 होता है और ई का क्या होता है तो 5 होता है। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना करेगा तो हमारा 5 चौका 20 हो जाएगा दोस्तों। अगर 20 आ रहा है तो यहाँ पे 2 से जब भाग देंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है तो 10 आ जा रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। हाँ, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 8 आता है। एच जो है वो किस पोजीशन पर आता है तो हमारे 8 पर आता है। और 9 पर क्या आता है तो हमारे आई आता है। जब इन दोनों को जोड़िएगा गुना कीजिएगा तो 9 8 72 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों तो 72 आ जाएगा। जब 72 आएगा तो इसमें 2 से भाग दिए हैं तो इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में बैठा हुआ है और आपको निहार रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन तो बना लिए लोग। हाँ, तो बता दीजिए ना कि 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं, कितने किए हैं उसको बता दीजिए। और क्लास कैसे लगी एक एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का मज़ा लेते रहिए।